अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज के इस वेबिनार में तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मैं जान बशीर लॉग इन कर रहा हूँ इस टाइम बावलपुर से। अगर आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है तो काइंडली मुझे मैसेज के थ्रू बता दें ताकि आज के इस वेबिनार को कंटिन्यू किया जाए। ओके, थैंक यू। जिस तरह आप सब जानते हैं कि रिसेंटली कंपनी ने अभी 6 ग्लोबल एनुअल कॉन्फ्रेंस की थी, सेलिब्रेट किया है मॉरिशस के अंदर, और मॉरिशस में पाकिस्तान से 28 लोग और पूरी दुनिया से ओवरऑल एक अच्छा ग्रुप वहाँ पे मौजूद था। और जिस तरह अभी जी अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आपके सामने एक पिक्चर आ रही है जो कि पाकिस्तान ग्रुप की है। ये वो पाकिस्तान का ग्रुप था जो वहाँ पे मौजूद था, और इसमें 4 लोग फिलीपींस से हैं जो राइट और लेफ्ट के साथ खड़े हैं, बाकी तमाम लोग पाकिस्तान से हैं और कंपनी कॉर्पोरेट से मीर साहब हैं इसके अंदर। तो ये वो ओवरऑल कंपनी के साथ अटेंड करने वाले वो लोग थे जो पाकिस्तान से गए थे। तकरीबन 28 लोग थे और ओवरऑल ये बड़ा अच्छा इवेंट रहा। और इस इवेंट के अंदर डेफिनेटली 8 दिन के इवेंट था। इसके अंदर सिर्फ 2 दिन की कॉन्फ्रेंसेस थी, 6 दिन कंपनी की तरफ से एक हॉलीडे ट्रिप था। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी नई चीज़ें अचीव की हैं, उनके हवाले से रिकग्निशंस भी हुई थी एंड ऑल दैट। और इसके साथ साथ कंपनी ने डेली हमें बहुत मौका दिया इसमें आगे ग्रो करने का। सो आज के इस वेबिनार में आप लोगों को मैं गो थ्रू करूँगा एक ट्रेनिंग के थ्रू, जो कि ट्रेनिंग है वहाँ पे डिलीवर की थी मिस्टर पॉल ने। पॉल एक कंपनी के साथ एडवाइजरी बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं और यूके की गवर्नमेंट में भी काम कर चुके हैं, OBE भी रह चुके हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ पे ट्रेनिंग डिलीवर की थी जो कि एक शॉर्ट ट्रेनिंग है। तमाम दोस्तों को तरावियों में भी जाना होगा तो हम इसको जल्दी जल्दी से गो थ्रू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ट्रेनिंग का जो उनका मेन थीम था वो था मेंटल टफनेस या मेंटल बिल्डिंग के ऊपर। तो अगर मेंटल टफनेस की बात की जाए तो लाइफ में वही लोग जो मेंटल टफनेस यानी अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं, मेंटली तौर पर स्ट्रांग होते हैं, वो सक्सेसफुल ज़्यादा अरसे तक रह पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो लाइफ में सक्सेस अचीव तो करते हैं लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक सक्सेसफुल नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? उनके अंदर वो मेंटल टफनेस नहीं होती। अब देखा जाए तो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन ये वो लोग होते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से इनका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इनके अंदर हार जीत हर तरह के लाइफ में अप डाउन बेयर करने की हिम्मत आ जाती है। देन पॉलिटिशियंस, टॉप बिजनेस पीपल, ग्रेट लीडर्स की दुनिया में, तो ये वो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी लेवल पे मेंटल ग्रूमिंग अपनी करते हैं तो जाकर उस फील्ड में आगे सक्सेसफुल होते हैं। शोइंग स्ट्रेंथ अंडर प्रेशर एंड अ मैसिव डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। हमेशा वही लोग मेंटल टफनेस को अपने अंदर इनेट कर पाते हैं जो प्रेशर के अंदर काम करना जानते हैं, प्रेशर के अवेयर करना जानते हैं, और साथ साथ उसके अंदर एक मैसिव डिटर्मिनेशन, एक फुल लगन के साथ काम करते हुए सक्सेस की तरफ मूव करते हैं। फॉर यू टू गो फ्रॉम गुड टू ग्रेट यू नीड टू डेवलप 3 कम्पिटिटिव एजेस ऑफ मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस के अंदर 3 कम्पिटिटिव एजेस आती हैं, यानी 3 एक थॉट्स हैं जो इसके अंदर आती हैं, जो कि आपके अंदर अगर हो तो आप मेंटल टफनेस की तरफ जा सकते हैं। हैव अ हंगर एंड डिजायर टू सक्सीड व्हाटएवर इट टेक। अब जब आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया कि आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए उसकी भूख होनी चाहिए, यानी आपके अंदर डिज़ायर होना चाहिए, आपका एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, एक आप वाइज डिसीजन हो आपका कि आपने वो चीज़ अचीव करनी है। और जब उस तरह का वाइज डिसीजन होगा कि सक्सेसफुल होना है तो फिर आपको वहाँ तक पहुँचने में बहुत हेल्प करेगा आपका मेंटल टफनेस। हैव रेजिलियंस टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स। ऑब्स्टिकल्स डेफिनेटली लाइफ का पार्ट है। लाइफ में हर लेवल पे कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीक़ेकार से हम कई काम कर रहे होते हैं, उसमें डेफिनेटली रुकावटें भी आती हैं। उन रुकावटों को ओवरकम कई लोग करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। तो कई लोग जो हैं वो सेटबैक कर जाते हैं और कोशिश नहीं करते वापसी आने की, जो कि मे भी अगर वो किसी के फील्ड में काम कर रहे हैं या जैसे लियो के अंदर भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं, एक अच्छे रैंक तक पहुंच गए हैं और आगे उनको नज़र आ रहा है कि सफ़र तो काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर वो उस फील्ड पर टिके रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सक्सेस अचीव कर जाएंगे। तो ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर आप अपने अंदर रिजिलियंस रखें और हर वो ऑब्स्टिकल या हर वो हर्डल जो आएगी उसको सही तरीक़ेकार से पॉजिटिव वे में अगर क्रॉस कर जाएँ तो सक्सेस की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाते हैं। एंड हैव एन अनशेकेबल एंड डिटरमिन्ड सेल्फ बिलीफ इन योर एबिलिटी टू सक्सीड। और सबसे जो मेन चीज़ आती है वो आती है हमारा सेल्फ बिलीफ अपने एबिलिटीज़ में, यानी अपनी स्किल्स में, अपने ग्रूमिंग में, अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। और कई लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको कुछ अरसे बाद सेल्फ बिलीफ नहीं रहता कि पता नहीं ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा,
कुछ लोग सिस्टम के अंदर ज्वाइन होते हैं आपके साथ, वो कुछ अरसे बाद चले जाते हैं ये सोच के कि शायद ये काम उनसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो हम भी उन्हीं तरह के लोग हैं या आप भी उन्हीं तरह के लोग हैं जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर सिस्टम का पार्ट है, या मे बी अगर आज भी पार्ट बन रहे हैं, तो आपकी तरह के ही लोग हैं जो इसके अंदर काम करते हुए आगे सक्सेस की तरफ मूव किए हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पर सक्सेस खुद भी अचीव किया है और अपने साथ अटैच लोगों को भी सक्सेस अचीव करवाई है। ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो आपको मेंटल टफनेस से वेरी करते हैं। फर्स्ट है कमिटमेंट। ये वो वर्ड्स हैं जो आपने लाइफ में बहुत सुने होंगे, लेकिन आज इनको हम देख रहे हैं मेंटल टफनेस के थ्रू। गिविंग अप शॉर्ट टर्म गेन फॉर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट। अक्सर हमारे पास लाइफ में ऐसे मौका आता है कि हम शॉर्ट टर्म गेन जो है उसको वक्ती तौर पे ले जाते हैं, और किसी न किसी से शॉर्ट टर्म गेन की वजह से हम रिलेशन खराब कर लेते हैं। जबकि अगर वही हम शॉर्ट टर्म गेन वक्ती तौर पे छोड़ दें तो फ्यूचर में वो हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म अचीवमेंट बन सकती है, जिसका इन द लॉन्ग रन हमें बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो हमें चाहिए कि जब कमिटमेंट करें तो शॉर्ट टर्म गेन की बजाय लॉन्ग टर्म की तरफ हमेशा फोकस करें। डू वट इज़ नेसेसरी, नॉट वट इज़ क्विक एंड ईजी। जो चीज़ ज़रूरी है हमेशा उसके हवाले से हमें फोकस करना चाहिए। लेट्स सपोज हमने लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है, तो उसके हवाले से हमें फोकस करना चाहिए कि वो ज़रूरी स्टेप्स लें जो हमें आगे सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म या इजी स्टेप्स लें जिसकी वजह से हम एक जंप तो मार लें उसके बाद काफ़ी अर्से तक हम बैठे रहें। डू वट यू से यू विल डू। जो भी आप कहें या जो भी आप कमिट करें कोशिश करें उसको पूरा करें। इसकी वजह से आपकी मेंटल टफनेस डेवलप होती जाएगी एंड परस्यू योर डेवलपमेंट। वक्त के साथ साथ अपनी डेवलपमेंट करते रहें। डिफरेंट लेवल पे आपको मौका मिलता है ट्रेनिंग्स अटेंड करने का, ऑनलाइन आपके पास बहुत डाटा मौजूद है, ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म भी होगा मौजूद है, तो वहाँ से अपने अंदर पर्सनल डेवलपमेंट करते रहें, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें, और यही चीज़ अपने साथ लिंक लोगों को भी सिखाते रहें। Then second thing is desire and motivation. Passionate desire and success. Learn from the best. Fix your dreams for the future. Set your target income. Help manage and lead others. अब इसके अंदर eliminate negative and pessimistic people and never give up. अब इसके अंदर desire और motivation, ये आपके अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी चीज़ के साथ जोड़ी रखती हैं। डिज़ायर के अंदर आपका गोल आ जाता है जो आपने अचीव करना है, उसके अंदर आप अपनी सबसे पहले स्पेसिफिकली अपने टारगेट इनकम रख सकते हैं, उसके बाद आपने जो फ्यूचर में गोल्स अचीव करने हैं वो रख सकते हैं, और साथ साथ आप मोटिवेशन आपको हमेशा तब मिलती है जब आप लोगों के साथ लिंक रहते हैं, सीनियर्स के साथ लिंक रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आ रहे, तो मोटिवेशन आपको हर आने वाले नई चीज़ आपको मोटिवेशन देगी होती है। जैसे आज से पहले तक यूके का जो ट्रिप था वो सबके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन था, कई लोगों ने उसको अचीव किया, कुछ लोग नहीं कर पाए, अब उनके लिए ऑप्शन आ गया ब्राज़ील का ट्रिप का। अब वो ब्राज़ील के ट्रिप की तरफ मूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको अचीव कर सकते हैं। इस तरह कंपनी की तरफ से तो मोटिवेशनल चीज़ें होती रहती है, फिर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रीजन्स पे कंपनी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती रहती है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ से मोटिवेशन मिलती है, फिर आपके साथ जो ग्रुप अटैच है आप उसको उन इवेंट्स पे लेकर जाएँ, वहाँ से वो लोग वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है हमारे पास सेल्फ बिलीफ एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस विल फीड योर मेंटल टफनेस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको तभी आता है जब आपको सेल्फ बिलीफ हो करेक्ट नॉलेज के साथ। जब आपके पास किसी भी चीज़ के बारे में करेक्ट नॉलेज होगा तो आप डेफिनेटली उस पर कॉन्फिडेंट होंगे, और जब कॉन्फिडेंट होंगे तो इसकी वजह से आपकी मेंटल टफनेस होगी, आप मेंटली स्ट्रांग होते जाएंगे। और व्हेन यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, योर एबिलिटीज, लर्न फ्रॉम एनी फेलियर्स एंड ऑलवेज टर्न कांट इनटू कैन। अक्सर काम ऐसे होते हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन वक्ती तौर पे सुस्ती की वजह से हम उसको मना कर देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या हम नहीं करना चाहते, तो यही चीज़ फिर आगे फर्दर टीमों में डेवलप हो जाती है और वक्त के साथ साथ डुप्लीकेट होती हुई कहीं ना कहीं फेलियर का बायस पड़ती है। तो हमेशा कोशिश करें अपने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखें, और सीखने के साथ साथ उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। देन नेक्स्ट थिंग है हमारे पास कंट्रोल थॉट्स। जिस तरह हमारी जो सोच है, थॉट्स हैं, थॉट्स लीड टू इमोशंस, इमोशंस लीड्स टू फीलिंग्स, फीलिंग्स लीड टू एक्शंस एंड एक्शंस लीड टू परफॉर्मेंस। तो होता क्या है कि हमारे जो थॉट्स, जो हमारी सोच बनती है वो हमें इमोशंस की तरफ लेके जाती है, फिर वो इमोशंस फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, फीलिंग्स हमारे एक्शंस में कन्वर्ट होती है, और जो हमारे एक्शंस हैं जितना हम मतलब सोचते हैं उतना ही हम एक्शन करते हैं, और उस एक्शन की वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वहाँ से रिजल्ट निकलता है। तो बेस्ट पार्ट इसमें यह है कंट्रोल योर इमोशंस एंड सिचुएशंस विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू हाउ अदर पीपल परसीव यू। लोग आपको किस तरह से लेते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस तरह से गेट करते हैं, ये हमेशा ये चीज़ आपके अपने थॉट पर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि वही थॉट्स अल्टीमेटली जाके हमारी परफॉर्मेंस बन रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। थॉट्स इमोशंस की तरफ कन्वर्ट होते हैं, फिर इमोशंस जो हैं वो हमारी फीलिंग्स बनती हैं, और फीलिंग्स हमसे कोई ना कोई एक्शन करवाती हैं, और पॉजिटिव एक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव एक्शन भी हो सकता है, एंड एट द एंड वो एक्शन जो है वो हमें परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाता है। तो हमेशा हमें चाहिए कि कोई भी हमारे जहन में थॉट आ रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें,
और अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो कोशिश करें उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। ये नेगेटिव चीज़ जो है उसको अपने तक रखें, कहीं पे आगे बात करने के बजाय या फैलाने के बजाय, खुद को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसको हम डिसॉल्व करके सक्सेस की तरफ मूव करें। Focus. The ability to fully focus on the task at hand is the single most important mental skill associated with performance excellence. A tight focus conserves energy, effort, focus brings maximum engagement, eliminate ignored distractions, and have a clear vision of where you are going. फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको एग्जैक्ट एंड पॉइंट आपको बता देती है कि आपने एक इस एंड पॉइंट पे यहाँ से चलते चलते उस एंड पॉइंट पे पहुंचना है। अब जब आपने पहले दिन ही फोकस कर लिया, जैसे लेट्स सपोज अभी ब्राजील का टारगेट अनाउंस हुआ है कि आपने अपना डायरेक्ट से नए साहब को ज्वाइन करवाना है और उनको एसोसिएट बनाना है 6 मंथ्स में। अब वहाँ पे आपने देख लिया, फोकस कर लिया कि मैंने अपने साथ लेट्स सपोज 10 लोगों को लेकर जाना है, तो सबसे पहले आपको मेन थिंग क्या आता है? मेन थिंग ये आता है कि सबसे पहले अगर आपने 10 लोगों को लेकर जाना है, आप अगर मार्केट में ये बात करें कि आपने 10 लोगों को अपनी टीम के ब्राजील लेके जाना है, तो सबसे पहले आपका वो टारगेट अचीव होना चाहिए। जब आपका वो टारगेट अचीव होगा तो आगे आपको लोगों को रेफर करने में इशू नहीं होगा। जब लोगों को आप खुद अचीव करके बताएंगे कि मैंने तो अचीव कर लिया, मेरे साथ एक दोस्त आए हैं, 2 दोस्त आ रहे हैं, 3 दोस्त आ रहे हैं, लोग अचीव कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग भी आपके साथ मिलकर एफर्ट करेंगे और अल्टीमेटली 10 का अगर आपने गोल बनाया तो उसमें से 3 लोग भी अगर अचीव कर जाते हैं तो आपका ओवरऑल बहुत अच्छा रेशो निकल आता है। 3 लोगों को ले जाकर इंटरनेशनल ट्रिप करवाते हैं, इंटरनेशनल विजन मिलता है, कॉर्पोरेट को वो डायरेक्टली देखते हैं, कंपनी से डायरेक्टली चीज़ें सुनते हैं, वहाँ पे वो जिस तरह का एनवायरनमेंट विजन लेके आएंगे, उसके बाद वापसी आके आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके साथ मिलकर काम करने की, वो खुद ब खुद काम कर रहे होंगे और आपके लीडर्स तैयार होते जाएंगे। तो फोकस एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम पहले खुद फोकस करें अपने लिए, देन हम टीमों को उस फोकस पे लेके आए, तो डेफिनेटली लाइफ में हम सक्सेस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से हम मेंटल टफनेस जो है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है, मेंटल टफनेस से हम निकल आते हैं और मेंटल टफनेस ना होने की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मेंटल टफनेस लाइफ में बहुत ज़रूरी है और यही वो चीज़ है जो मतलब एक सक्सेसफुल बंदे को और सक्सेसफुल बनाती है और एक अनसक्सेसफुल पर्सन को सक्सेस की तरफ लेके आती है। तो जो भी हमारी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, वो तमाम चीज़ आके लिंक होती है हमारी मेंटल टफनेस से। तो ओवरऑल हमें यही चाहिए कि अब हमारे पास इस टाइम बेस्ट टाइम मौजूद है ब्राज़ील का। वहाँ पे हमारे साथ हमारे जो टॉप लीडर हैं पाकिस्तान से, लियाकत अली खान मागरे साहब और यासीन फरूख साहब, इन दोनों ने रीजनल मार्केटिंग डायरेक्टर और ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर का रैंक अचीव किया। वहाँ पे कंपनी ने इनको रिकग्निशन भी की, कंपनी ने इनको रैंक अवार्ड्स भी दिए, 1 लाख पाउंड का, 3 लाख पाउंड का, और जो लोग जिन्होंने डायरेक्टर्स का रैंक अचीव किया था, मार्केटिंग डायरेक्टर का रैंक अचीव किया था, पूरी दुनिया से वो लोग भी आए हुए थे। और इस टाइम मजे की बात ये थी कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से 28 लोग गए हुए थे, चाइना से 175 लोग थे और बाकी दुनिया से मिला के ओवरऑल 300-350 लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन जो रिकग्निशन सेशन था, अगर आपने फेसबुक पे कंपनी के पेज पे देखा हो या ओवरऑल देखा हो, तो पाकिस्तान से इस टाइम मैक्सिमम मेजोरिटी तो थी वो रिकग्निशन के अंदर वहाँ पे मौजूद थी, यानी पाकिस्तान से मैक्सिमम अचीवर थे। तो इस टाइम एक अच्छे लेवल पे बिजनेस मूव हो चुका है, लोग अच्छे लेवल पे इसमें लर्निंग भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, ओनरशिप की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसका ये बेस्ट मूव है कि आप अपने साथ नए लोगों को जोड़ें और नए लोगों को जोड़ने के साथ साथ आगे ग्रो करें और खुद को भी ग्रो करें, उन लोगों को भी ग्रो करें, और नए जो कंपनी की तरफ से टारगेट्स आते हैं वो भी अचीव करें, अपने रैंक्स इंक्रीज करें, और नेक्स्ट इवेंट पे जब आएँ तो अपने साथ मैक्सिमम लोगों को लेके आएँ ताकि उनका भी विजन बने, और इंटरनेशनल ट्रिप को फोकस करें। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको खुद इंटरनेशनल ट्रिप करना पड़ेगा सबसे पहले, एंड देन आफ्टर दैट आपको जब आप करके आएंगे तो आपके से लिंक, आपके साथ जितने भी लोग लिंक होंगे वो आपको वो जो ट्रिप है वो देख के फिर उनका भी मूड बनेगा, और जब वो आपको वो विजन देखेंगे तो वो डेफिनेटली आपको सुनने के बाद आगे फर्दर ऑन तेजी से ग्रो करेंगे। यही वो सिंपल सा सीक्रेट है, इसकी वजह से कई लोगों ने सक्सेस अचीव की है। बशीर अहमद साहब कह रहे हैं, बशीर अहमद कि गुलाम रसूल चौहान, कोट सफजल, निशान खालिद साहब हैं टीम तलागन के साथ, और शिदाद अशरफ साहब ने एक दो सवाल पूछे थे लेकिन वो ऑफलाइन हो चुके हैं। ओके, सो इंशाल्लाह, क्योंकि लियाकत भाई भी इस वीक बिजी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ एक ट्रेनिंग वेबिनार के साथ आएंगे, और आप तमाम दोस्त जो आज के इस वेबिनार पे आए हैं कोशिश यही करें कि अपने साथ मैक्सिमम लोगों को ब्राज़ील का जो आपके पास इवेंट टूर आया है इसको अचीव करें, खुद अचीव करें सबसे पहले, उसके बाद आपके साथ जो दोस्त लिंक है उनको अचीव करवाएं, एंड देन मैक्सिमम लेवल पे आगे ग्रो करें। सो आज के लिए आपके साथ एक यही शॉर्ट सी ट्रेनिंग थी जो मैंने शेयर करनी थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लियाकत भाई आपके साथ एक ट्रेनिंग वेबिनार शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।